Hello student, welcome to our OPS channel. My name is Monalisha. आज आम O SSS नर्सिंग ऑफिसर में किसी क्वेश्चन डिस्कसन करिबा। जो क्वेश्चन डिस्कसन करिबा कहा बेसिक रे करिबा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बेसिस रे करिबा। फंडामेंटल नर्सिंग रो किसी वाइटल साइन को नहीं किसी एमसीक्यू देखिबा जोड़ा कि आम O SSS नर्सिंग ऑफिसर ପାଇଁ बहुत हेल्पफुल हो परिबो। ता सहित जदि आपण माने आम बैच जॉइन करिया ପାଇଁ चाहूचंती ताहाले हमको एही नंबर रे कांटेक्ट करंतु। नंबर टी होची 6372270928। ठीक अछि, नंबर टी माउथ रे कहि रखुची 6372270928। जे भी बैच नबा ପାଇଁ इच्छुक अछंती एही नंबर रे कांटेक्ट करंतु। चलंतु डेरी न करी क्वेश्चन विषय किसी डिस्कशन करि नबा। प्रथम क्वेश्चन टी आपण मानक पाखरे Which artery is commonly used for measuring pulse in adult? Adult मानक pulse rate चेक करिया पई को artery commonly हमें यूज करि थांती? ऑप्शन ए femoral artery, ऑप्शन बी carotid artery, ऑप्शन सी radial artery, ऑप्शन डी temporal artery। आपण मानक आंसर कमेंट करंतु। सठिक आंसर टी होईची रेडियल आर्टरी। आपण माने भी देखिथिबे निजे भी चेक करिथिबे कॉमनली हमें रेडियल आर्टरी यूज करि थांती। ने चलंतु किछि एक्सप्लेनेशन देखिने पता विषय रे। द रेडियल आर्टरी at the wrist is most commonly used because it is easily accessible। जोड़ा रिस्ट पाखा थाए इजिली एक्सेसिबल हो पारे से आम रेडियल आर्टरी मोस्ट कॉमनली यूज करि थांती। ठीक अछि, एबे हम सेकंड क्वेश्चन पाखा हो जिबा। सेकंड क्वेश्चन होजी द फास्ट कोड कफ साउंड इंडिकेट। प्रथम कोड कफ साउंड कौन इंडिकेट करे? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सेकंड ऑप्शन होची मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। थर्ड ऑप्शन होची सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एवं फोर्थ ऑप्शन होची पल्स प्रेशर। तो सठिक आंसर टा कौन हबो कहतु? फास्ट कोड कफ साउंड इंडिकेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। चलंतु यार एक्सप्लेनेशन देखि नबा। प्रथम कहते नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमर केते? नॉर्मल 120/80 mm of Hg। ठीक अछि, एटा तो समस्त जानि थिबे। ये डिस्कशन करा दरकार नै विषय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आरा किछि एक्सप्लेनेशन देखि नबा। द appearance of the fast cold cough sound while measuring BP indicate systolic pressure। जेतेबेले आमे BP मेजर करूचंदी त प्रथम कोड कफ साउंड काहा को इंडिकेट करूची? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि नबा। ए पेशेंट हैज BP। गोटे पेशेंट जहार की BP केते अछि? 90/60 mm of Hg। पल्स केते? 120 पर मिनिट। कोल्ड क्लामी स्किन भी तार अच्छी, ता सहित कौन अच्छी रैपिड ब्रीदिंग भी देखा दउची। ताहाले क्वेश्चन कौन पचारची? द नर्स शुड सस्पेक्ट। यदि ए सब आमको जो नर्स सब डायग्नोस कला बा सब सिम्पटम देखा देला ताले कौन आमे सस्पेक्ट करि परिबा? कौन हेई पारे से लाइन रो? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी शॉक, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी ब्राडिकार्डिया। तो सठिक आंसर कौन हबो? ऑप्शन बी शॉक। ठीक अछि, हाइपरटेंशन हबनी, फीवर हबनी कि ब्राडिकार्डिया भी हबनी। तो सठिक आंसर हमर ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखिबा। साइंस लाइक लो बीपी, ट्रैकिकार्डिया, cold clammy skin and trachepnea are commonly feature of shock due to poor tissue perfusion। तो कौन कौन सिम्पटम देखा दबा शॉक केस रे? लो बीपी, ट्रैकिकार्डिया बीपी लो देखा जीवो किंतु हार्ट रेट फास्ट देखा दबो। स्किन कौन? कोल्ड क्लामी स्किन देखा दबो। ट्रैकिपनिया देखा दबो। ए सब साइन सिम्पटम देखा दबा शॉक पेशेंट मानक पाखरे। ताला हम इजीली आइडेंटिफाई करि परिबा। अब देखियो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्त बुझी पारचंदी? कार किछि डाउट नाही? यदि भी किछि डाउट थिबो कमेंट करंतु। मु नेक्स्ट क्लास से डाउट क्लियर करिया पे चेष्टा करिवि। Which cold cough sound indicate systolic blood pressure?
कोड कफ साउंड, फास्ट कोड कफ साउंड ना लास्ट कोड कफ साउंड ना डिसअपियरेंस ऑफ साउंड बा मफल्ड साउंड जो से कोड कफ साउंड को पचारची ताहले ऑप्शन सी हबनी कि ऑप्शन डी भी हबनी ताहले हेई पारे ऑप्शन ए नले ऑप्शन बी ताहले कोन तो कोडा ठीक हबो जेंतु आम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आम देखुं ताहले सठिक आंसरटा आमर ऑप्शन ए फास्ट साउंड जो कोड कफ होता है सेटा आमर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करता है। यार किसी एक्सप्लेनेशन देखि नबा द फास्ट कोड कफ साउंड इंडिकेट सिस्टोलिक बीपी व्हाइल डिसअपियरेंस ऑफ साउंड इंडिकेट डायस्टोलिक बीपी। प्रथम कोड कफ साउंड सिस्टोलिक बीपी को इंडिकेट करथुला बेले जो डिसअपियर जो जेतले साउंड हो जाए ताहा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करे। जानि पारले एटी दी प्रकार जिनस कहला गोटे हूँ आमर सिस्टोलिक कथा गोटे हूँ डायस्टोलिक कथा। सिस्टोलिक आम केतबेले जानिबा फास्ट कोड कफ साउंड रू डायस्टोलिक बीपी केतबेले जानिबा जेतले डिसअपियर हो साउंड सेतबेले आम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विषय जानि परिबा। क्वेश्चन नंबर 5 द मोस्ट एक्यूरेट साइट फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट इन एडल्ट एज। मोस्ट एक्यूरेट कही कॉमन यूज कथा पचारनी पचार मोस्ट एक्यूरेट कोड एक्यूरेट हम ऑप्शन ए होची एक्जिला ऑप्शन बी होची ओरल ऑप्शन सी होची रेक्टल ऑप्शन डी होची टेम्पोरल। तो सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन सी रेक्टल कहीं ना मोस्ट एक्यूरेट कथा पचारि। चलतु किसी एक्सप्लेनेशन देखि नबा रेक्टल टेम्परेचर रिफ्लेक्ट कोर बॉडी टेम्परेचर कहीं ना रेक्टल टेम्परेचरटा आम कोर बॉडी टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करुच्ची। आम कोर बॉडी टेम्परेचर माने कौन बुझिले जेमिति कि हार्ट लिवर ए सब टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करुच्ची ताहले कौन कही मोर एक्यूरेट देन ओरल एंड एक्जिला मेथड। ओरल आउ एक्जिला मेथड आम जो टेम्परेचर रीडिंग आम नौकरी ताठार मोर एक्यूरेट रोचे। जदि ये क्वेश्चन करा जाए जे मोस्ट कॉमनली को टेम्परेचर मेथड गोटे एडल्ट पर्सन आम यूज करूँ आंसर कौन हम आंसर हम एक्जिला। से केस रे कौन आंसर होची हमरा एक्जिला कि यदि एक्यूरेट कथा पचारिबो ताले हबो रेक्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन पल्स डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन। पल्स डेफिसिट कथा पचारची को दीटा जिनसर डिफरेंस टाको आमे पल्स डेफिसिट बोली आमे कहउचंती। रेडियल पल्स एंड एपिकल पल्स रेस्पिरेटरी रेट एंड पल्स रेट सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर टेम्परेचर एंड पल्स। सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर होची रेडियल आउ एपिकल पल्स। जदि पल्स डेफिसिट कथा पचारुची जदि ये पल्स प्रेशर कथा पचार था पल्स प्रेशर ताले कौन होता क्या भीतर डिफरेंस होता डायस्टोलिक बीपी को आम सिस्टोलिक बीपी रू माइनस करदबा। ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ आमर एक्यूरेट आंसर ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर। चलो किसी एक्सप्लेनेशन देखि नबा पल्स डेफिसिट ऑक्यूर्स व्हेन द एपिकल पल्स इज हायर देन रेडियल पल्स। पल्स डेफिसिट केतेबेले होता है जो एपिकल पल्सटा रेडियल पल्सटा हायर हो जाता है पल्स डेफिसिट आम काउंट कर। ऑफन सीन इन कार्डियक डिसअरिथमिया लाइक आर्टेरियल फिब्रिलेशन। आर्टेरियल फिब्रिलेशन पेशेंट जो मानकर कार्डियक डिसअरिथमिया होता है से केस रे एमिति हो जाए पल्स जो आम एपिकल पल्सटा रेडियल पल्सटा अधिक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए पेशेंट विथ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर में शो। जदि गोटे क्लाइंट रो इंट्राक्रैनियल प्रेशरटा इंक्रीज हो जाउची ताले कौन शो करिवो। ऑप्शन ए टैकीकार्डिया ऑप्शन बी ब्रैडीकार्डिया ऑप्शन सी हाइपोटेंशन ऑप्शन डी टैकिपनिया। जदि कौन होची हमर इंट्राक्रैनियल प्रेशरटा इंक्रीज होची जहाँ आम कौन कहते ICP।
यदि एटा हमर इंक्रीज हो जाउची ताले कोन सिम्पटम शो करिवो से पचारची तो कोन को सिम्पटम से करिवो जदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर हमर एज होची ब्रैडीकार्डिया। चलंतु किछ एक्सप्लेनेशन देखि नबा। Increase intracranial pressure commonly cause bradycardia, hypertension भी cause करिଥାଏ आ ता सहित irregular respiration मध्य कॉज करता कौन कौन करिवो जदि हमर इंट्राक्रैनियल प्रेशर टा हाई हो जाउची सेठी कौन कौन शो करिवो ब्रैडीकार्डिया, हाइपरटेंशन आ इरेगुलर रेस्पिरेशन। ठीक अछि किछि डाउट नै। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्हिच कंडीशन में प्रोड्यूस चाइनीज डॉग रेस्पिरेशन। ए भितर को कंडीशन शो करूची चाइनीज डॉग रेस्पिरेशन। ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी ब्रेन इंजुरी, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी डायबिटीज मेलाइटस। तो सठिक आंसर कौन हम ब्रेन इंजुरी। यदि ब्रेन इंजुरी होइची ताले से केस रे चाइनीज डॉग रेस्पिरेशन देखा दबो। ताले कथा होइची ताले चाइनीज डॉग रेस्पिरेशन कौन प्रथम देखि नेबा चाइनीज डॉग रेस्पिरेशन कौन। तो किछ एक्सप्लेनेशन देखि देबा। चाइनीज डॉग breathing is an abnormal respiration pattern commonly seen in brain injury, heart failure and increased ICP। ए सब देखा दी था चाइनीज डॉग रेस्पिरेशन विषय में नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन करिछि सेतबेले आमे विषय बुझि नबा। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 9। द नर्स शुड अवॉइड टेकिंग बीपी इन एन आर्म विथ। जदि आर्म रे एमती को कंडीशन द्वारा अछि जो थरे कि आमे सेठी बीपी नबानी से बीपी मेजरमेंट को आम अवॉइड करवा को कंडीशन रे। ऑप्शन ए होची आईवी इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी होची फ्रैक्चर, ऑप्शन सी होची एवी फिस्टुला, ऑप्शन डी होची ऑल ऑफ द एबव। तो सठिक आंसर कौन हम को केस आम बीपी मेजरमेंट करवानी। जदि गोटे क्लाइंट रो आईवी इन्फ्यूजन लगी ताल तो आम करिपारिबानी। जो तार फ्रैक्चर होइतिबो तो फ्रैक्चर हिंडर आम केमिति बीपी मेजरमेंट करवा से भी हेई परिबनी। एवी फिस्टुला जदि लगी ताहले भी हेई परिबनी। ताले कोनोसी कंडीशन रे आमे बीपी आमे चेक करि परिबानी, आमे अवॉइड करबा। ताहले सठिक आंसर टा कोन हबो ऑल ऑफ द एबव। ठीक अछि एबे किछ एक्सप्लेनेशन देखि नबा। बीपी मेजरमेंट शुड बी अवॉइडेड इन आर्म विथ आईवी लाइन्स। जदि आईवी लाइन लगी कि फ्रैक्चर हेइची कि किछि इंजुरी हेइची आउ फिस्टुला जदि लगी ताहले कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करिबा पई आमे बीपी मेजरमेंट को अवॉइड करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। क्वेश्चन नंबर 10 कोन पचारची व्हिच पल्स इज यूज्ड ड्यूरिंग कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन। भाई जहां को आमे सीपीआर कहउजनी। सीपीआर होची एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन। प्रति क्वेश्चन जेकोसी भी एग्जाम हो सीपीआर क्वेश्चन जेमिति हेले भी गोटे के दुईटा थाए। सेथिपाई सीपीआर रिगार्डिंग जेकोसी भी एमसीक्यू रोचे ताको आमे केबे स्किप करबानी। एटा बहुत इंपोर्टेंट आम पई हेई परिबो। तो क्वेश्चन एटी पचारची व्हिच पल्स इज यूज्ड ड्यूरिंग कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन इन एडल्ट। एडल्ट मानक पाखरे आमे सीपीआर आमे कोन यूज करबा को पल्स आमे यूज करबा। जल्दी आंसर कमेंट करंतु। ऑप्शन ए होची रेडियल पल्स, ऑप्शन बी होची फीमोरल पल्स, ऑप्शन सी होची कैरोटिड पल्स, ऑप्शन डी होची ब्रैकियल पल्स। ताले कहंतु को आंसर टा सठिक आंसर हबो। सठिक आंसर होची कैरोटिड पल्स। एबे यदि पचारिबो चाइल्ड मानक पाखरे आमे को पल्स असेस करबा सीपीआर टाइम रे आमे फर्स्ट प्रायोरिटी जेतले आमे चाइल्ड का पाखर कहबा देखो आमे एडल्ट बचारचंती। एडल्ट ताले एडल्ट रो कोन होची कैरोटिड। यदि हम चाइल्ड पचारिबो ताहले आमे फर्स्ट देखिबा कैरोटिड पल्स आमे असेस करबा। जदि हेटा आमे कैरोटिड पल्स को आमे फाइंड करि पारनांदी सेकंड ऑप्शन आमे फीमोरल पल्स चेक करबा। ठीक अछि। द
कैरोटिड आर्टेरी इज ए सेंट्रल आर्टेरी एटा आम जानी सेंट्रल आर्टेरी सहित कनेक्ट होची एंड प्रिफर ड्यूरिंग सीपीआर असेसमेंट इन एडल्ट। ठीक अच्छे समस्त बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 11 पचारची ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज डायग्नोस्ड व्हेन। केते बेले आमे को कंडीशन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डायग्नोस करि परिबा। किछि कंडीशन देइची। ऑप्शन ए होची बीपी इंक्रीजेस ऑन स्टैंडिंग पोजीशन आको टिके मु बड़ साइज कोची लेटर टिके स्मॉल ही जाइची। ऑप्शन ए होची बीपी इंक्रीज ऑन स्टैंडिंग पोजीशन, बीपी फॉल ऑन स्टैंडिंग पोजीशन। ऑप्शन सी होची पल्स डिक्रीज ऑन स्टैंडिंग। ऑप्शन डी होची टेम्परेचर रेज ऑन स्टैंडिंग। कि हाइपरटेंशन कंडीशन कथा पचारि जब आम कौन क्वेश्चन आम आंसर जानी पाना ताले सेठी आम एलिमिनेशन मेथड यूज करवा जे ए भितर आम कौ कौ क्वेश्चन को आम काटी परिबा एलिमिनेट करि परिबा। टेम्परेचर कथा से पचारिनी इटा एलिमिनेट हो परिबो। पल्स डिक्रीज ऑन स्टैंडिंग पोजीशन जेंतु ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कथा पचारि तार बीपी इंक्रीज तो एटा तो हो पारिबनी ताले ए तीटा भितर गोटे ही पारिबो बीपी फॉल इन स्टैंडिंग पोजीशन बा पल्स डिक्रीज ऑन स्टैंडिंग पोजीशन। हेले हाइपरटेंशन कथा पचारि पल्स भी किछि काम नै ताले आंसर कौन हबो बीपी फॉल ऑन स्टैंडिंग पोजीशन। एटा केमिति हुए जदि गोटे पर्सन बसीची सडन तापर से ठिया हो जाउची से समय डायस्टोलिक आ सिस्टोलिक बोथ आमर पल्स प्रेसरटा कमी जीवो। सिस्टोलिक पाखापाखि 20 mm ऑफ एचजी रु कम हो जाए आउ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसरटा 10 mm ऑफ एचजी रु कम हो जाए। गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा नोट करि नेबे। यार किछि एक्सप्लेनेशन देखि नबा। Orthostatic hypotension is a sudden drop in blood pressure when changing from lying, sitting or standing position। मु ऊपर आउ किछि एक्सप्लेनेशन करथिली ताको मध्य मन रखिबे ता सहित एटा मध्य मन रखिबे। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कोन सडनली हमर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए जदि आम लाइंग रो सिटिंग पोजीशन को जीवा बा सिटिंग रो स्टैंडिंग पोजीशन जीवा। आम पोजीशन चेंज कले को टाइप रा चेंज करबा एबे आम कहबा स्टैंडिंग अछि बसी जीवा सेमति रे कोन हबो ना हबनी। को केस रे हबो जदि आम सोई चंदी से सडन आम बसी पडु चंदी बा बसी चंदी आम सडन ठिया ही जाउ चंदी किछि जो मान को लो बीपी मैक्सिमम रहउथबो से माने फील करिथिबे जे बसी की हठात उठिला परे हमु टिके मुंडो बुलेला भले लागे तो सेइटा होइछि हमर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बीपी रे डिक्रीज हो जाए से समय। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। ए पेशेंट्स रेस्पिरेशन पैटर्न शोज पीरियड ऑफ apnea alternating with deep and rapid breath, this is known as। कौन कह जाए कौन पचार देखो क्वेश्चन विषय में आगुरी डिस्कसन करी नेक्स्ट क्वेश्चन आसी तक डिस्कसन करी से क्वेश्चन से पचारि ए पेशेंट रेस्पिरेशन पैटर्न स्लो शोज माने शो करुच्ची जे पीरियड ऑफ apnea को शो करुच्ची ता सहित अल्टरिंग विथ डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग को समय ब्रीदिंग आम रैपिड आ पल्स हाई हो जाउची डीप भी होउची रैपिड भी होउची ता सहित किछि समय पर पुणी किछि पीरियड ऑफ apnea भी देखा दउची। एटा को केस रे नॉर्मली हेइथाय चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन रे हेइथाय। Chinese stalk respiration is characterized by gradual increase in depth and rate, then decrease followed by apnea, seen in head injury, heart failure and terminal ill patient। ए मानक केस रे देखा देई थाए। बुझी पारिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। माने बेसिकली ए देखंतु हार्ट हेड इंजुरी हो हार्ट फेल्योर हो बा किसी टर्मिनाल इल पेशेंट होंदु ए सब केस आमर चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन देखा देई थाए। बुझी पारिले। डीप आउ रेट भी एटा ग्रेजुअल इंक्रीज होउथबो किंतु टिके परे पुणी किछि समय परे आमर इरेगुलर पीरियड ऑफ apnea देखा दबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। ए पेशेंट विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कॉमनली डेवलप व्हिच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जदि गोटे क्लाइंट रो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस प्रो अच्छी ताल तार को टाइप रो रेस्पिरेशन देखा दबो। ऑप्शन ए चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन,
ऑप्शन बी कुसुमल रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी बायर्स रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी ब्राडिपनिया। ताले कौन देखा दबो एटा मन रखी था गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस केस रे कौन देखा दबो चाहे कुसुमल रेस्पिरेशन। ठीक अछि ऑप्शन बी टा हबो करेक्ट आंसर। चलतु तार किसी एक्सप्लेनेशन देखि नबा। कुसुमल रेस्पिरेशन इज डीप रैपिड ब्रीदिंग सीन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एबे कहबा डीप और रैपिड ब्रीदिंग आउ भी को केस देखा जाए हाइपर वेंटिलेशन केस रे भी देखा जाए। हेले एठी कौन हम ना ग्रेजुअली इंक्रीज हो ये जो डीप आउ जो रैपिड आम जो ब्रीदिंग देखा दूसरी एटा एक्चुअली ग्रेजुअली इंक्रीज हो से कुसुमल रेस्पिरेशन कहगला। डिफरेंस होची हमरा हाइपर वेंटिलेशन कुसुमल रेस्पिरेशन कौन से डीप आउ रैपिड ब्रीदिंग देखा दब किंतु से डीप आउ रेगुलर रिदम थी किंतु कुसुमल रेस्पिरेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो बुझीपारे समस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच फैक्टर causes false high blood pressure reading। कौन आंसर कौन हम व्हिच फैक्टर causes false high blood pressure reading। को फैक्टर कॉज करची एम्प्टी ब्लैडर या तो किसी कनेक्शन नहीं बीपी सहित स्मॉल कट कप साइज मे बी एटा हेई पारे आर्म एबव द हार्ट लेवल एटा भी हेई पारे रेस्ट बिफोर प्रोसीडियर एटा तो हमको कहा जाए जे प्रोसीडियर पूर्व रेस्ट करिया कथा ताले एटा नॉर्मल जाउची ये केबे आंसर हेई पारिबनी आको हम एलिमिनेट कर दबा एम्प्टी ब्लैडर को एलिमिनेट कर दबा ताहाले दीटा भीतर हमर आंसर हेई पारे ऑप्शन बी बा ऑप्शन सी। ताहाले सठिक आंसर कौन हबो ऑप्शन बी। यदि स्मॉल कप साइज जदि आम यूज करवा ताले हाई ब्लड प्रेशर देखा दबा से भी फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर देखा जाए ओरिजिनल नुह। जदि भी जी आम साइज रहा कथा तार यदि अधिक भी आम साइज नहीं जावा माने अधिक प्रेशर तादे पड़ो ताकू से केस रे कौन हम ना बीपीटा भी लो हो। जदि आम लेग को क्रॉस करदेबा लेग को आम एमती क्रॉस कर रखा ताहले भी फॉल्स हाई बीपी देखा दब। जदि आम क्विक रिफ्लेक्ट करदेबा ताहले भी फॉल्स हाई बीपी देखा दब। जदि बहुत स्लो आम रिफ्लेक्ट कर तार जो बीपीटा को मेजरमेंट कला बेले ताहले भी सेटा कौन कर हाई नुह से जगह लो ब्लड प्रेशर देखा दब। किसी कंडीशन अच्छी मु तार इमेज शेयर करदेवी क्लास पर देखीदेव जे को केस रे हाई ब्लड प्रेशर देखा दिए फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर आ को केस रे लो फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर देखा दब। एक्सप्लेनेशन देखि नबा। यूजिंग ए कफ दैट इज टू स्मॉल compress and artery excessively produce false elevated BP reading। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा orthostatic hypotension is diagnosed when systolic BP decreased by एटा तो मुझे डिस्कसन करी जे ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन केस रे सिस्टोलिक बीपी केते डिक्रीज होई थाए कौन कही 20 mm of Hg आ डायस्टोलिक केते कही 10 mm of Hg। एक्सप्लेनेशन देखो orthostatic hypertension occurs when systolic blood pressure decrease 20 mm of Hg आउ ता सहित डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज 10 mm of Hg आफ्टर स्टैंडिंग। ठीक अच्छे 10 mm of Hg ठीक मिस्टेक हो गला तो चलो आफ्टर स्टैंडिंग आमर कौन हो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mm of Hg रू टिके फॉल कर जाउछि। ताल देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट मानकर नॉर्मल पल्स रेट केते डिस्कशन करिया दरकार नहीं किसी रैपिड आम क्वेश्चन देखा जोड़ा कि इजी आम समस्त जानी किसी एक्सप्लेनेशन न करके आम डायरेक्ट तार आंसर देखी ना जदि कह डाउट थी मत कमेंट पचारे मुझे डाउट क्लियर करदेवी। तो नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट हो 60 to 100 per minute। नेक्स्ट क्वेश्चन फीवर इज मेडिकली नोन एज पायरेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर चेकिंग पल्स इन एडल्ट
radial artery. Tachycardia means slow blood pressure. Option B rapid blood pressure. Option C irregular pulse. Option D weak pulse. कौन हबो? Rapid pulse. Question number 20. Normal respiratory rate in adult is option A 8 to 10 per minute, option B 10 to 12 per minute, option C 12 to 20 per minute, option D 24 to 30 per minute. Normal respiratory rate adult रो केते कोंदु 12 to 20 per minute. Next question. Blood pressure is measured using स्पिग्मोमैनोमीटर. को इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाए? स्पिग्मोमैनोमीटर. थर्मोमीटर कौन पाई यूज करछंती? टेम्परेचर पाई. स्टेथोस्कोप आमे ऑस्कल्टेशन पाई. पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन सैचुरेशन पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली केते रहउची? आमे तोटा समस्त मुखस्थ थिबा 120/8 mm of Hg. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. लो बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच फैक्टर इंक्रीजेस पल्स रेट? एटा हम जानछंती रनिंग हो बा किछि हेवी एक्सरसाइज हो किछि कंटिन्यूअस किछि वर्क हो तापरे पल्स रेट हमरा हाई हो जाता है. तो सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन बी एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्राडीकार्डिया रेफर टू पल्स रेट बिलो केते रो पल्स रेट कम हेले हम तो ब्राडीकार्डिया कहि परिबा. जेंतु 60 रो 100 नॉर्मल थिला तार 60 रो कम हेले एबनॉर्मल हबो. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच साइड इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट? ओरल इटा तो करा जाए. एक्सिलरी हुए रेक्टल करा जाए. ऑप्शन डी पेटेलर इटा तो हमें पढ़ी नांती. सो एटा हबो करेक्ट आंसर. जेंतु ओरल भी करा जाउची एक्सिलरी भी करा जाउची रेक्टल भी टेम्परेचर मेजरमेंट करा जाउची किंतु एथिरे करा जाउ नाही. क्वेश्चन नंबर 27. पल्स ऑक्सीमीटर मेजर्स ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन डेप्थ. सठिक आंसर होची ऑप्शन सी. हाइपरटेंशन मीन्स ऑप्शन ए लो ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी लो पल्स रेट, ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर. हाइपरटेंशन माने हाइपर मानता आम जानते अधिका. सो हाई ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन इन हेल्दी एडल्ट. ऑप्शन ए 80 to 85, ऑप्शन बी 86 to 90%, ऑप्शन सी 90 to 100%, ऑप्शन डी 70 to 75%. तो सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन सी 90 to 100%. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण माने टैक्स रहिला. द बेस्ट पोजिशन फॉर मेजरिंग बीपी एक्यूरेटली इज. को पोजिशन में एक्यूरेट बीपी मेजरमेंट करि परिबा तार बेस्ट पोजिशन कोटा कमेंट माध्यम रे जणांतु. जदि आपण मानकु वीडियो भल लगी थिबो चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे. लाइक कमेंट एवं शेयर करिया मत भूलिबेनी. कमेंट माध्यम रे आंसर करंतु 30 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हबो. धन्यवाद.